और उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर्स वेलफेयर बोर्ड गठन जो किया है, वेलफेयर बोर्ड, वो जवाब दे क्या ट्रांसजेंडरों को इस बोर्ड के तहत अधिकार इस देश में है या नहीं है, उत्तर प्रदेश में है या नहीं है। बाबा जी भी आ रहे, बाबा जी बताएं, जो इस बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं हैं। दोस्तों, किन्नरों के तांडव से हर कोई बचना चाहता है, चाहे वो ट्रेन की बोगी में हो या समाज में कहीं भी। यदि आपको किन्नर दिखाई पड़ते हैं तो आप यही चाहते हैं कि कितनी जल्दी इनसे हमें छुटकारा मिल जाए। उनकी जो मांग होती है, उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाता है, क्योंकि वो इतने जिद्दी होते हैं कि वो अपनी मांग पूरा करवाने के लिए कपड़े तक उतार देते हैं, जिससे मजबूर होकर सामने वाले व्यक्ति को उनकी मांग पूरी करनी पड़ती है। मामला कानपुर नगर का है, जहां पर 10 नवंबर को किन्नरों की गौरव यात्रा निकलनी थी। उन्हें प्रशासन की तरफ से परमिशन भी मिल चुकी थी, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अचानक उनकी परमिशन को कैंसिल होने पर किन्नर समाज के लोगों ने आक्रोश होकर थाना कोतवाली कानपुर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कानपुर शहर में विधायकी के उपचुनाव को लेकर और साथ में छठ पूजा पर्व को देखते हुए शासन प्रशासन ने उनकी परमिशन को कैंसिल कर दिया। कैंसिल होने पर नाराज किन्नरों ने हंगामा शुरू कर दिया। किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा चौधरी ने कानपुर कोतवाली में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यदि हमारी परमिशन बहाल नहीं की जाएगी तो हमें जेल के अंदर कर दो। वहीं प्रशासन का कहना है कि जो भी गौरव यात्रा निकालनी है वो 21 नवंबर के बाद निकाली जाएगी, लेकिन इस पर उनका कहना है कि 10 नवंबर को जब परमिशन मिला है तो उसी दिन हमारी गौरव यात्रा निकाली जाएगी। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन उनकी मांगों को किस तरह से पूरी करता है। आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं वाराणसी से आई हूँ। हमारी परंपरा रही है कि हम गौरव यात्रा निकालते हैं, हम अपने समाज को सुख समृद्धि के लिए और उनके एक्ट की बात, कानून की बात करते हैं। पिछले बार भी हुआ तो इन्होंने परमिशन दी और परमिशन अधिकारियों ने दे दिया। देने के बाद आप हमें 4 दिन पहले बताते कि आप कार्यक्रम मत करिए। लोगों ने टिकट करा लिया, लोग चले आए, इस शहर में आगमन हो गया उनका, और रात को 10 बजे बुला के बोलते हैं कि आपकी परमिशन हो तो गई है, मगर मैं आपको कार्यक्रम नहीं करने देंगे, आप कैंसिल कर लीजिए। किसकी बात कीजिए? हाँ ना सर, मैं रैली नहीं निकालूंगी, हमारी रैली कहीं और हम रैली नहीं करूंगी, आप मुझे कार्यक्रम शांतिपूर्वक करने दीजिए, मैं कार्यक्रम करूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कार्यक्रम 21 की बात कीजिए। तो फिर बाद में बोले कि आप मुझे जबरदस्ती तो जेल डालेंगे। भैया, हम जेल जाने के लिए सोचा, आप हमें जेल डाल दीजिए। मैं अपनी किस थाने में था, एसीपी कोतवाली साहब बोला था उन्होंने। अब मैं चाहती कमिश्नर साहब से कि हमको शांतिपूर्वक उस ग्राउंड में कार्यक्रम करने दिया जाए। जी हाँ, सब तरह छठ पूजा हुआ, बहुत से कार्यक्रम धार्मिक हुए। हम भी अपने धर्म से जुड़े रहते हैं, हम भी अपने धर्म की रक्षा करते हैं, हम भी सनातन की रक्षा करते हैं। भाई, हमें भी तो अधिकार है, हर तरीके का कार्यक्रम होता है, उनको नहीं रोक रहे हैं आप। फिर हम लोगों का कार्यक्रम तो आप हमें रोक रहे हैं। हम रैली तो करेंगे, हम रैली नहीं करेंगे। अब हमारे जो ग्राउंड का कार्यक्रम, वो कार्यक्रम का विचार गोष्ठी करवा दीजिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर्स वेलफेयर बोर्ड गठन जो किया है, वेलफेयर बोर्ड, वो जवाब दे क्या ट्रांसजेंडरों को इस बोर्ड के तहत अधिकार इस देश में है या नहीं है, उत्तर प्रदेश में है या नहीं है। बाबा जी भी आ रहे, बाबा जी बताएं, जो इस बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं हैं, उसके संरक्षक हैं माननीय मुख्यमंत्री, वो बताएं कि हम ट्रांसजेंडर कहाँ जाए। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के तहत जो आते हैं, जब हम जागरूक नहीं करेंगे कानून के प्रति, जब हमको प्रशासन के प्रति जागरूक नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बोर्ड का मतलब क्या, शासन का मतलब क्या, प्रशासन का मतलब क्या? फिर तो यही होगा कि किन्नर बदतमीजी करते हैं, किन्नर आफत करते हैं। हम पे आरोप तो शुरू से लगा रहा है, अंग्रेज जैसा, हिटलर जैसा। आज भी लगता है कि हिटलर शाही इस देश में है, इस प्रदेश में हिटलर शाही चल रही है। मैं जेल जाना तैयार हूं, मैं जेल स्वयं जाऊंगी जरूर, मुझे ले चलें जेल।